हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल अपना सरकारी स्कूल। बच्चों, आज हम हमारी झिलमिल पुस्तक है जो हिंदी की, उसका कक्षा तीसरी का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है इठलाती बूंद। देखो बच्चों, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। आइए शब्दों के अर्थ जाने। इठलाना, इतराना, उत्साह, जोश, ताकना, टकटकी लगाकर देखना, निहारना, ध्यान से देखना, वृक्ष, पेड़। पाठ से नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? ये प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर लिखना है। नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? इसका उत्तर लिखेंगे हम यहाँ से। नन्ही बूंद सोच रही थी कि कितना अच्छा होता यदि वह बादलों के साथ आकाश में उड़ती, खेतों, बगीचों और वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? किसे देखकर पिघला था? हाँ बच्चों बताओ। सूखे खेतों के कारण किसान निराश थे और उन्हें देखकर बूंद का मन पिघल गया। किसान क्यों झूम उठा? क्यों झूम उठा था? किसान आम के पेड़ों पर रसीले आमों को लगे देखकर किसान झूम उठा। बूंद का अंत कैसा रहा? हाँ बताओ, कैसा रहा? बूंद का अंत अच्छा रहा। वह आम के पेड़ में समा गई, जिसके कारण पेड़ के आम रसीले हो गए। आपकी बात। बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? हाँ बच्चों बताओ। जैसे बूंद बादलों के संग ऊपर उड़ना चाहती थी, आपका भी मन करता होगा कुछ तो। हाँ, आपका भी मन ऊपर उड़ने को करता है। हाँ, पक्षियों की तरह आपका मन भी आकाश में उड़ने को करता है। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हो? हाँ बच्चे बताओ। बूंद की तरह आप कब उदास होते हो? हाँ, जब मम्मी डांटती है तो तुम उदास हो जाते हो। हाँ, आपकी मनपसंद चीज तुम्हें नहीं मिलती है तो भी आप उदास हो जाते हो। अगर कक्षा में टीचर डांटता है, आपने होमवर्क नहीं किया है, टीचर डांट देता है तो भी आप उदास हो जाते हो। शाबाश। कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठता हो। हाँ बच्चों, कोई ऐसी बात बताओ जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाते हो। हाँ बताओ। हाँ, जब आपका बर्थडे आता है। हाँ शाबाश। जब बच्चों का बर्थडे आता है तो वो अपने बर्थडे का दिन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, हमारे घर जैसे आपका मामा आ गया, बुआ आ गई, उनको देखकर भी आप बहुत खुश हो जाते हो। हाँ शाबाश। भाषा की बात। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री की मात्रा है। ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। हाँ बच्चों, ये री की मात्रा है और ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। कृपा, त्रिशा। मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं।
ये हो गई बच्चों एक और ये होगी एक से ज्यादा। टोकरी का बन गया टोकरियां। यहाँ टोकरी से अभिप्राय एक टोकरी, टोकरियां से अभिप्राय एक से ज्यादा टोकरी। ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए। लड़की, लड़की का बनेगा बच्चों लड़कियां। कुर्सी, कुर्सियां। लकड़ी, लकड़ियां। चोटी, चोटियां। रोटी, रोटियां। बोरी, बोरियां। बकरी, बकरियां। टहनी, टहनियां। खाता है, खाती है। सोहन आम खाता है। रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है। रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। पीता, राम दूध पीता है। ये वाक्य में प्रयोग कर दिया बच्चों हमने। पीता, राम दूध पीता है। पीती, सीता चाय पीती है। खेलता, मोहन खेलता है। खेलती, लड़की खेलती है। चलता, आदमी चलता है। चलती का आएगा औरत चलती है। गाता, सोहन गाता है। गाती, राधा गाना गाती है। बच्चों ये इन जो शब्द दिए हुए थे इनका हमें वाक्य में प्रयोग ऐसे करना है। मिट्टी, शब्द को ऐसे भी लिखते हैं मी टे का ई की मात्रा। ये बच्चों जिसके नीचे ये ऐसे रेखा लगती है ये आधा टे पढ़ा जाता है मिट्टी। दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। ये है बच्चों खट्टा, इसको ऐसे लिखेंगे ख टे आ खट्टा। पट्टी, पट्टी भट्टी। चट्टान, छुट्टी। बूंद का सफर, नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। बच्चों हमें यहाँ पर हमें बूंद का सफर बताना है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाकर मिल जाती है। देखो बच्चों पहले ये समुद्र है, समुद्र में से जब वह भाप बनकर उड़ती है तो ये पहले नंबर पे आएगा। और दूसरे नंबर पे आएगा वह बादलों में मिल जाती है, बादलों का रूप लेकर फिर वह धरती पर बरस जाती है। और धरती पर जब बरसती है तो वह पौधे की जड़ में जाती है और पौधा उसको फल तक पहुंचा देता है और फल के बाद वह आम में चली जाती है। देखो ये इसके रस में चली जाती है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों यह था हमारा इठलाती बूंद का पाठ 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।